विटामिन का उद्योग इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है और बहुत से लोग इसे अपनी सेहत का अहम हिस्सा मानने लगे हैं। लंदन आधारित मार्केट रिसर्च फर्म मिंटेल के अनुसार ब्रिटेन के 2/3 उपभोक्ता विटामिन, मिनरल्स या कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते हैं और बहुत से लोग विटामिन की किसी कमी को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं करते, बल्कि वो इस विश्वास के साथ विटामिन की गोलियां लेते हैं कि इससे उनकी सेहत और अच्छी हो जाएगी। बाजार में कई सारे सप्लीमेंट उपलब्ध हैं और इनमें बहुत सारे सप्लीमेंट अलग अलग विटामिन और मिनरल्स का मिश्रण यानी मल्टीविटामिन होते हैं और ये जान पाना मुश्किल होता है कि इनमें से कौन आपके लिए फायदेमंद है। दरअसल सेहतमंद बने रहने के लिए बुनियादी तौर पर 13 विटामिन की जरूरत होती है, लेकिन क्या इन्हें सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए? विटामिन 2 तरह के होते हैं, फैट यानी वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। फैट में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के आपके शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं, इसलिए रोजाना इनकी गोली लिए बिना भी आप अपने शरीर में इनका स्तर बनाए रख सकते हैं। इनके लेने से ओवरडोज का खतरा हो सकता है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में इन्हें नहीं लेना चाहिए। पानी में घुलनशील विटामिन सी और बी जैसे कि फोलिक एसिड शरीर में इकट्ठा नहीं हो सकते, इसलिए इनकी संतुलित मात्रा लेते रहने की जरूरत होती है। लेकिन अगर जरूरत से अधिक मात्रा में ये विटामिन लेते हैं तो अतिरिक्त मात्रा पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। हालांकि विटामिन बी को लीवर स्टोर कर सकता है। कुछ मल्टीविटामिन की गोलियों में खास तौर पर कैल्शियम, जिंक और आयरन जैसे मिनरल्स होते हैं। जब तक ऐसी कोई परिस्थिति ना हो कि आपको इनकी अधिक मात्रा लेना जरूरी हो, तब तक ये तीनों मिनरल्स आपको अपने खाने से ही पर्याप्त मिल जाते हैं। कैल्शियम मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी होता है और आपको हर दिन 700 मिलीग्राम की जरूरत होती है। जिंक आपके प्रतिरोधी और पाचन तंत्र के लिए जरूरी होता है। महिलाओं को रोजाना 7 मिलीग्राम और पुरुषों को 9.5 मिलीग्राम की जरूरत होती है। भोजन के लिए ऊर्जा मुक्त करने और खून में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आयरन जरूरी होता है। 19 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के लिए रोजाना 14.8 मिलीग्राम और पुरुषों के लिए 8.7 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। ब्रिटेन की सरकारी स्वास्थ्य संस्था NHS का कहना है कि ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को शरद ऋतु और सर्दियों में विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने चाहिए। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषित होने में मदद करता है, जो कि दांत, हड्डियों और मांसपेशियों के मजबूत और सेहतमंद होने के लिए जरूरी होता है। यह फास्ट फैट और मैग्नीशियम को अवशोषित होने में भी हमारी मदद करता है। जिन्हें भूख कम लगती है या जो बुजुर्ग हैं, उन्हें कुछ विशेष मल्टीविटामिन लेने का फायदा हो सकता है। इसमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बुजुर्ग लोग या घर में रहने वाले लोगों को पूरे साल विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने चाहिए और साथ में कैल्शियम भी। अगर आप डाइट पर हैं और कुछ विशेष भोजन पर खुद ही रोक लगा रखी है, चाहे यह लाइफस्टाइल में बदलाव के लिए हो या वजन कम करने के लिए, तब आपको सप्लीमेंट का फायदा हो सकता है और यह उस विशेष भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों की भरपाई कर देता है। अगर आप बहुत कम कैलोरी वाली डाइट पर हैं तो मल्टीविटामिन लेना फायदेमंद हो सकता है। यहाँ ऐसे कुछ डाइट का जिक्र किया जा रहा है जिसमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप दुग्ध उत्पादों से परहेज कर रहे हैं तो आपके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट या कैल्शियम युक्त गोलियां फायदेमंद हो सकती हैं। वीगन यानी दुग्ध उत्पादों का भी ना सेवन करने वाले पूर्ण रूप से शाकाहारी व्यक्ति में विटामिन B12 और कैल्शियम की कमी होने का जोखिम होता है, इसलिए इन पोषक तत्वों के सप्लीमेंट लेने का सुझाव दिया जाता है। उन लड़कियों और महिलाओं में आयरन की कमी हो सकती है जिन्हें पीरियड में भारी कमजोरी आ जाती है। ब्रिटेन के नेशनल डाइट एंड न्यूट्रिशन सर्वे के अनुसार 35 से 49 साल की 4.8% महिलाएं आयरन की कमी के चलते एनीमिया का शिकार हैं, जबकि 12.5% में आयरन का संग्रह कम पाया गया। लेकिन आयरन की गोलियां लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। गर्भधारण करके पहले 12 सप्ताह में फोलिक एसिड के सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। इससे उनके बच्चों में न्यूरल ट्यूब की विकार का खतरा कम हो जाता है। लोग सर्दी जुकाम से बचने के लिए सालों से विटामिन सी ले रहे हैं।
इस सुपर फूड का दर्जा मिला हुआ है क्योंकि यह एक किस्म का एंटीऑक्सीडेंट भी है। हालांकि इसके बहुत कम साक्ष्य हैं कि यह संक्रमण, बीमारी या जुखाम के शुरुआती लक्षणों में रोकथाम का काम कर सकता है। चूंकि शरीर अतिरिक्त विटामिन सी संग्रह नहीं कर सकता, इसलिए अधिक मात्रा लेते हैं तो यह पेशाब के रास्ते निकल जाएगा। आमतौर पर विटामिन सी फलों और सब्जियों में मौजूद रहता है। एक संतरे में करीब 70 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, इसलिए इसकी कमी आमतौर पर नहीं होती है। हर व्यक्ति के लिए विटामिन और मिनरल्स की जरूरत अलग अलग होती है। यह आपकी उम्र, आपकी सक्रियता के स्तर, लिंग और अन्य चीजों पर निर्भर करता है। अधिकांश एक्सपर्ट का मानना है कि स्वास्थ्यवर्धक और संतुलित भोजन से ही हमें सभी विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। विटामिन डी सिर्फ अकेला अपवाद है। हालांकि नेशनल डाइट एंड न्यूट्रिशन सर्वे कहता है कि कुछ लोग मानक खुराक नहीं ले पाते हैं और इसकी भरपाई सप्लीमेंट से खुद करने लगते हैं। इसके बजाय उन्हें अपनी खुराक में सुधार लाना चाहिए और अपने भोजन में 5 किस्म के फल और सब्जियां शामिल करने से स्वस्थ रहा जा सकता है।